प्यारे बच्चों, प्रस्तुत है आज सिंपल प्रश्न पत्र अर्थात प्रतिदर्श प्रश्न पत्र। हिंदी विषय में प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सिंपल पेपर का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। आपको पहले एक बहुत ही विशेष जानकारी दे दूं कि आज तक हमने जितने भी बोर्ड के परीक्षा प्रश्न पत्रों का सैंपल पेपर बनाया है वह बहुत ही लाभान्वित हुए हैं और परीक्षा में जो है काफी सहायता बच्चों को मिली हुई है। तो मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि हमारे इस वीडियो को आप लोग अंतिम समय तक देखिए, सुनिए, समझिए और आपको परीक्षा प्रश्न पत्र बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी में आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। तो आइए देरी नहीं करते हुए बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों को आमंत्रित करता हूं हमारे वीडियो को देखने के लिए और पढ़ने के लिए, समझने के लिए। आप पढ़ें, समझें, देखें। शिक्षक वर्ग भी हमारे इस वीडियो को देख करके काफी अधिक जानकारी हासिल करेंगे। आइए सबसे पहले आपको देरी नहीं करते हुए प्रारंभ करते हैं। कई दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, अब इंतजार खत्म हुआ है। हम आपको प्रतिदर्श प्रश्न पत्र लेकर के आ गए हैं। मैं आचार्य डॉक्टर परमानंद शुक्ल आप सभी के बीच एक हिंदी शिक्षक के रूप में प्रस्तुत हूं और परीक्षा प्रश्न पत्र लेकर के, तो बेहतरीन से बेहतरीन परीक्षा प्रश्न पत्र आप लोगों के सामने आ रहा है। देखिए, आनंद उठाइए, पढ़िए, सीखिए और अधिक से अधिक अंक हासिल कीजिए। देखिए, अब आपके सामने परीक्षा प्रश्न पत्र जो है खुलने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले परीक्षा प्रश्न पत्र सेट वन हमने आज आपको दिया है। एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे आप लोग। हमारे इस ज्ञान साधना टेलीविजन को, ज्ञान साधना टीवी को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। आपका विशेष लाभ मिलेगा, आपको जो है अच्छी जानकारी मिलेगी हमारे इस चैनल के माध्यम से। और आने वाले तमाम वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आपकी परीक्षा में बेहतरीन से बेहतरीन अंक दिलाने की हमारी गारंटी है। हिंदी माता परिवार भारत प्रस्तुत करता है सैंपल पेपर प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2023-2024, कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, द्वितीय भाषा, सब्जेक्ट कोड है 085। आज दिनांक 18/11/2023 को आपका फुल मार्क्स आएगा 80 और टाइम रहेगा 3 घंटे का। तो आइए सबसे पहले सामान्य निर्देश देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में दो खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में उप प्रश्नों सहित 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 40 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। दोनों खंडों के कुल 18 प्रश्न हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। खंड अ वस्तुपरक प्रश्न सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश से बच्चों का अंक बहुत ज्यादा कट जाता है, इसलिए अपठित गद्यांश पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और आप अपने दिमाग से 2 बार 3 बार ध्यान पूर्वक इसको पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आप जो है अपठित गद्यांश के सभी प्रश्नों का उत्तर अपठित गद्यांश के अंदर से ही ढूंढ निकालें। और जो विकल्प ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, जो सही विकल्प है उस पर आप सही का निशान लगाते हुए अपने जो है उत्तर पुस्तिका में लिखें। चरित्र का मूल भी भाव के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोक रक्षा और लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर ठहरा है। धर्म शासन, राज शासन, मत शासन सब में इनसे पूरा काम लिया गया है। इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी।
जिस प्रकार लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए गए हैं, उसी प्रकार संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए भी सब प्रकार के शासन में, चाहे धर्म शासन हो चाहे राज शासन हो, मनुष्य जाति से भय और लोभ से पूरा काम लिया गया है। दंड का भय और अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए राज शासन तथा नरक का भय और स्वर्ग का लोभ दिखाते हुए धर्म शासन और मत शासन चलते आ रहे हैं। प्रायः इसके द्वारा भय और लोभ का प्रवर्तन सीमा के बाहर भी हुआ है और होता रहता है। जिस प्रकार शासक वर्ग अपनी रक्षा और स्वार्थ सिद्धि के लिए भी इनसे काम लेते हैं, उसी प्रकार धर्म प्रवर्तक और आचार्य अपने स्वरूप वैचित्र की रक्षा और अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए भी, शासक वर्ग भी अपने अन्याय और अत्याचार के विरोध की शांति के लिए भी डराते और ललचाते आए हैं। मत प्रवर्तक अपने द्वेष और संकुचित विचारों के प्रचार के लिए भी कपाते और डराते आए हैं। एक जाति को मूर्ति पूजा करते देख दूसरी जाति के मत प्रवर्तकों ने उसे पापों में गिना है। एक संप्रदाय को भस्म और रुद्राक्ष धारण करते हुए देश देख करके दूसरे संप्रदाय के प्रचारकों ने उनके दर्शन तक को पाप माना है। प्रश्न 1 है, लोक रंजन की व्यवस्था का ढांचा किस पर आधारित है? नंबर 1, सामाजिक न्याय पर, ख मनुष्य के भाव के विशेष प्रकार के संगठन पर, ग धर्म व्यवस्था के मत पर, घ मनुष्य के समुचित क्रिया करों पर। दूसरा है धर्म प्रवर्तक, इसमें पहले में क्या कौन सही था? ख मनुष्य, देखिए हमने टिक लगा रखा हुआ है, आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मनुष्य के भावों के विशेष प्रकार के संगठन पर। दूसरा है धर्म प्रवर्तकों ने स्वर्ग नरक का भय और लोभ क्यों दिखाया है? क सभी विकल्प सही है। ख धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, ग अन्याय के पथ पर चल रहे लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए, घ अपने स्वरूप वैचित्र की रक्षा के लिए, बिल्कुल घ सही है, बिल्कुल सही है, अपने स्वरूप वैचित्र की रक्षा के लिए। थर्ड है किसी जाति विशेष के किन कार्यों को अन्य जाति अनिष्टकारी मानती है? क अन्य धर्म का सम्मान न करना, ख भस्म या रुद्राक्ष धारण करना, ग मूर्ति पूजा करना, घ मूर्ति पूजा करना और भस्म या रुद्राक्ष धारण करना। फोर्थ है शासन व्यवस्था किन कारणों से भय और लालच का सहारा लेती है? क उनके द्वारा किए गए अत्याचार के विरुद्ध आवाज न उठाने के लिए, ख द्वेष और संकुचित विचारों के प्रचार को बनाए रखने के लिए, ग अन्याय और अत्याचार के विरोध को रोकने के लिए, ग सभी विकल्प सही है, बिल्कुल सही है, सभी विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न है कथन ए और कारण आर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। अधिकांशतः बच्चों के यही प्रश्न गलत हो जाते हैं। कथन ए, लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य मनुष्य के मनोविकार से सिद्ध हुए हैं। कारण आर, भय और लोभ दिखाते हुए राज शासन और धर्म शासन को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। क ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ख ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यही विकल्प सही है, ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ग ए सत्य है परंतु आर असत्य सत्य है। घ कथन ए और कारण आर दोनों ही असत्य है, तो ख ही सही है इसमें। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके विचार आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को इन्हीं के सहारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को सुधारने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। जिन लोगों को इन्हें कार्यान्वित करने का काम सौंपा गया वे अपने कर्तव्यों को भूलकर अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगे। वे लक्ष्य की बात भूल गए और लोभ मोह जैसे विकारों में फंसकर रह गए। आदर्श उनके लिए मजाक का विषय बन गया और संयम के धक्यानुश मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। लोग लोभ और मोह में पड़कर अनर्थ
कर रहे हैं। इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी, क्योंकि हम भारतवासी हैं। प्रश्न एक, मन में समाये विकारों को किसके सहारे वश में किया जाता है? इसमें उत्तर है संयम के बंधन के सहारे। दूसरा प्रश्न है आंतरिक का विलोम होगा, बाह्य विलोम होगा। ग सही है। थर्ड है हमारे देश में चरम और परम किसे माना जाता है? यह मान्यता पाश्चात्य देशों से किस तरह भिन्न है? यह अलग है। ख सही है, मनुष्य में स्थित आंतरिक स्थिर भाव। फोर्थ है देश में करोड़ों लोग गरीबी में क्यों जी रहे हैं? इसमें घ सही है, क्योंकि उनकी दशा सुधारने वाले अपनी सुख सुविधा में लग गए। फिफ्थ है कथन ए, लोगों की दीनहीन अवस्था को सुधारने वाले अपनी सुख सुविधा पर ध्यान देने लगे। कारण आर, लोभ मोह में पड़कर लोग आदर्श को भूल गए और अनर्थ करने में लगे हुए हैं। इसमें क ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा प्रश्न है निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें से 5 में से 4 करने होंगे। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए, रेखांकित में पद है, क्रियापद है। दूसरा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, रेखांकित वाक्य में कैसा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध है। तीसरा प्रश्न है किस वाक्य में रेखांकित पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध है? घ सही है, वह बहुत धीरे चल रही है। चौथा प्रश्न है मीरा हिंदी की अध्यापिका है, में कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। पांचवा है चोरी की गई कुछ गाड़ियों को पुलिस ने खोज निकाला, रेखांकित वाक्य में कैसा पदबंध है? घ सही है, सर्वनाम पदबंध है। चौथा प्रश्न है निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है और 4 प्रश्न करने होते हैं। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है, यह वही भारत देश है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। सोने की चिड़िया भारत कहलाता था क्योंकि वह एक देश है। भारत एक देश है और सोने की चिड़िया कहलाता है। जैसे ही भारत देश बना वैसे ही वह सोने की चिड़िया कहलाने लगा। इसमें घ विकल्प सही है। विकल्प 1, यह वही भारत देश है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। दूसरा प्रश्न है कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे थे, का मिश्र वाक्य बनेगा। इसमें विकल्प घ सही है और पहला कई सालों से जैसे जैसे बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेल रहे थे वैसे वैसे उसकी जमीन को हथिया रहे थे, यह जो है मिश्र वाक्य है। तीसरा प्रश्न है जब जादूगर ने खेल दिखाया तब पैसे मांगे, वाक्य का संयुक्त रूप है। ग सही है, इसमें जादूगर ने खेल दिखाया और पैसे मांगे। चौथा प्रश्न है आपका फोन आने के समय मैं खाना खा रहा था, इसे मिश्र वाक्य बताना है। जब आपका फोन आया रहा था तब मैं खाना खा रहा था। ग ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में सरल वाक्य है, इसमें ख विकल्प सही है। विकल्प नंबर 1, विकल्प स्कूल फीस माफ कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो। पांचवा प्रश्न है निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए समास पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं और समास पर अंक ज्यादा कट जाता है बच्चों को, इसलिए बच्चों को जहां से कहीं से मिले प्रश्न पत्र या कहीं भी किसी भी बुक से समास पर अधिक से अधिक अभ्यास प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जिस समास का ध्यान दीजिए, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है कहलाता है अव्ययी भाव समास। दूसरा है अव्ययी भाव समास, एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। तीसरा है देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? घ सही है, इसमें कर्मधारय का। बस चालक में कौन सा समास है? पहले तो इसका जो है विस्तार करते हैं, बस को चलाने वाला, इसमें तत्पुरुष समास है। पांचवा प्रश्न है चतुर्भुज में कौन समास है?
चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास है, अर्थात भगवान विष्णु के बारे में बताया जा रहा है, तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा है, विशेष व्यक्ति की तरफ, तो यहाँ पर भगवान विष्णु की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास है। छठा प्रश्न है, निर्देशानुसार मुहावरे पर आधारित 6 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, यह पुरोहित यजमानों को डैश डैश में सिद्धस्थ है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। इसमें ख सही है, उल्टे छुरे से मूंढना। दूसरा, मैंने पवन की जब 5 रुपए की मदद की तो उसने कहा कि बहुत होता है, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा। क सही है इसमें। तीसरा, बहुत से लोगों की दूसरे के काम में डैश डैश बुरी आदत होती है, रिक्त स्थानों की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। इसमें घ सही है, डींग मारना। बहुत से लोगों की दूसरे के काम में डींग मारने की बुरी आदत होती है। फोर्थ है, बहुत से लोगों की दूसरे के काम में टांग अड़ाने की भी बहुत अधिक बुरी आदत होती है, ये भी सही है इसमें। तुलसीदास कृत रामचरित जनता के लिए डैश डैश के समान है, उपयुक्त मुहावरे द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ग गले का हार होना, संयम के पास थोड़ा रुपया क्या आया वह तो लगा है, डैश डैश घ हवा में उड़ने लगा है। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ है। ख बढ़ा चढ़ाकर कहना। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकुपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी, जो कुएं में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया पंक्ति में सर किसका प्रतीक है? स्वाभिमान का। दूसरा है, पद्यांश में बागपन शब्द प्रतीक है बेमिसाल पन का। धरती के दुल्हन बनने से तात्पर्य है बलिदान से गौरवान्वित हुई है। फोर्थ है, सर पर कफन बांधने का अर्थ है अब बलिदान के लिए तैयार होना। फिफ्थ है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह कविता देश वासियों को संबोधित है, यह कविता एक सैनिक को संबोधित है। कवि कह रहा है कि देश अब देशवासियों के हवाले है। हिमालय भारत के सर के प्रतीक के रूप में है। कविता में देश के लिए जान नहीं देने की बात कही गई है। पद्यांश से केवल मेल खाते हुए वाक्यों के लिए उचित विकल्प चुनिए। इसमें ख सही है, पहला, तीसरा और चौथा। पहला क्या है? यह कविता देशवासियों को संबोधित करती है। और तीसरा है, कवि कह रहा है कि देश अब देशवासियों के हवाले है। और चौथा है, हिमालय भारत के सर के प्रतीक के रूप में है। आठवां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। कबीर के गुरु कौन थे? गुरु रामानंद। मीरा के पदों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? राजस्थानी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। नौवां, निम्नलिखित पद्यांश गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते, इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है, मट्टी से मट्टी मिले होके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। नूह ने जब
उसकी बात सुनी और दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। प्रश्न है, बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में किसका उल्लेख मिलता है? उत्तर है नूह नाम के एक पैगंबर का। दूसरा है, नूह के मुद्दत तक रोने का क्या कारण था? एक जख्मी कुत्ता था। तीसरा है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए, नूह के लकब सारी उम्र रोते रहे, इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। कारण आर, कुत्ते ने नूह को सच्चाई दिखा दी थी। इसमें घ सही है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। चौथा प्रश्न है, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, न तुम अपनी पसंद से इंसान हो, कथन से क्या आशय है? का सभी विकल्प सही हैं, बिल्कुल। कर्मों एवं आचरण से जीव की पहचान होती है। प्रत्येक जीव को ईश्वर ने बनाया है। हर जीव में ईश्वर का निवास है। सारे विकल्प सही हैं। पांचवा है, भारत में युधिष्ठिर महाभारत में युधिष्ठिर का अंत तक साथ निभाने वाला कौन था? उत्तर है, प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तीसरी कसम के अभिनेता राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय किस बात की कल्पना भी नहीं की थी? इसमें उत्तर सही है, इसे पूरा होने में 6 वर्ष का वक्त लगेगा। दूसरा प्रश्न है, टी सेरेमनी में केवल 3 लोगों को प्रवेश क्यों दिया जाता था? ताकि शांति भंग न हो। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न है, इसके उत्तर मैं अगले भाग में बताने वाला हूं, लेकिन आज मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत न हो और आपका शुद्ध उच्चारण हो जाए। पहला, बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर बताइए कि छोटे भाई के मन में कौन सी कुटिल भावना उदित हुई और क्यों। ये जो है 3-3 अंक के प्रश्न आएंगे, दो दो। और दोनों जो है तीनों खंड से, यानी कि एक स्पर्श स्पर्श के गद्य खंड से 2 प्रश्न, और स्पर्श के जो है पद्य खंड से 2 प्रश्न, और तीसरा जो है संचयन से 2 प्रश्न, यानी कि 3-3-3-3, 2-2-4-2-6, 6 प्रश्न आएंगे, 18 अंक। ठीक है, तो आपको मैं पढ़ा के सुना रहा हूं, ध्यान दीजिए। बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर बताइए कि छोटे भाई के मन में कौन सी कुटिल भावना उदित हुई है और क्यों। दूसरा है, सच्चे देशभक्त में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कारतूस पाठ के संदर्भ में बताइए। तीसरा है, बृजलाल गोयनका स्त्रियों के जुलूस में क्यों शामिल हो गया और कैसे गिरफ्तार हुआ, डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर बताइए। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। पहला है, विरासत में मिली चीजों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, कवि ईश्वर पर संशय नहीं करना चाहता था, क्यों? आत्मत्राण कविता के संदर्भ में उत्तर दीजिए। तीसरा प्रश्न है, वर्षा ऋतु में इंद्र की जादूगरी की 2 उदाहरण दीजिए। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। यह है संचयन से। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी जैसी संस्था में ही रहना आरंभ कर दिया था, जबकि उनका प्रिय स्थान तो उनका अपना घर था, तो क्यों? उनके परिवार के लोगों के व्यवहार के प्रति अपने विचार व्यक्त करके बताइए कि आप उनमें से एक होते तो क्या करते। इस तरह के प्रश्न बहुत ही आने वाले हैं इस बार बोर्ड में, तो आप ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। दूसरा प्रश्न है, लेखक को स्कूल जाने के नाम से उदासी क्यों आती थी, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आपको स्कूल जाना कैसा लगता है और क्यों? तीसरा प्रश्न है, घर वालों के मना करने पर भी टोपी का लगाव इरफान के घर और उसकी दादी से क्यों था? दोनों के अनजान अटूट रिश्ते के बारे में मानवीय मूल्यों की दृष्टि से अपने विचार लिखिए। 14वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा, परीक्षा के नाम से भय, पर्याप्त तैयारी, प्रश्न पत्र देखकर भय दूर हुआ। दूसरा प्रश्न है G20 की सफलता, संकेत बिंदु, आयोजन, विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी, चर्चा और लाभ। तीसरा प्रश्न है आगामी लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ, संकेत बिंदु, चुनाव प्रक्रिया एक क्या होती है, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने पर हानि और लाभ क्या है, आपको देश में कैसा नेता चाहिए। 15वां प्रश्न है छात्रों के लिए अधिक खेल सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हुए अपने प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा आपके विद्यालय में आए दिन छात्रों की कोई न कोई वस्तु गुम हो जाने की घटना घटित हो रही है। कल आपके एक सहपाठी की साइकिल चोरी हो गई थी। इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र लिखकर माननीय प्रधानाचार्य महोदय को अवगत कराइए। 16वां प्रश्न है विद्यालय की सचिव की ओर से समय प्रबंधन विषय पर आयोजित होने वाली कार्यशाला के लिए 40 से 50 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए। अथवा विजयवाड़ा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक में विजयवाड़ा विस्तार योजना में कुछ संशोधन किया है, इसकी सूचना नागरिकों को देने के लिए एक सूचना लिखिए। ये आंध्र प्रदेश के में एक स्थान विजयवाड़ा है, उस तरह से मैंने एक प्रश्न बना दिया है। फरारी विक्रेता हेतु एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में बनाइए। अथवा विद्यालय में वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी के लिए एक विज्ञापन लिखिए। जहां चाह वहां राह विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। अथवा राज्य के परिवहन सचिव transport@andhrapradesh.government.in को एक ईमेल लिखिए जिसमें आपकी बस्ती तक नया बस मार्ग आरंभ कराने का अनुरोध हो। तो आप सभी को यह प्रश्न पत्र कैसा लगा, और प्रश्न पत्र में बताए गए 40 अंक के उत्तर हमने बता दिए हैं और बाकी के 40 अंक आपको अभी उसका उत्तर बताना बाकी रह गया है। तो अगले भाग में मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। आपको जैसा भी लगा हो यह प्रश्न पत्र हमें आप जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा में जितना अधिक विकास हो उतना ही कम है, क्योंकि कहा गया है जो भरा नहीं है भाव में बहती उसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो मातृभूमि की रक्षा के लिए पढ़िए, पढ़ाइए, ज्ञान को बांटिए। जितना अधिक ज्ञान को बांटेंगे उतना अधिक बढ़ेगा। हर बार कोई न कोई कमी रह जाती है, तो अब मुझे विश्वास है कि हमारी कमियों पर आप ध्यान नहीं देंगे। आप सभी के लिए अगले वीडियो में और अपने सुझाव देंगे तो हम और अच्छा वीडियो आपके लिए बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत, हिंदी माता परिवार की जय हो। भारत माता की जय।